जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। उमर अब्दुल्ला वैसे तो दिन रात स्टेटहुड की मांग करते हैं, केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब बात भारत की हो, भारत से निष्ठा की हो, आतंक के विरोध की हो, तो उमर अब्दुल्ला आतंकवादियों के ही साथ जाकर खड़े हो जाते हैं। उन्हें बड़े दर्द उठने लगते हैं जब आतंकवादियों पर, उनके परिवार पर कार्रवाई होती है और खास तौर से बुलडोजर चलता है। अभी चला है कश्मीर में, पुलवामा में बुलडोजर मोहम्मद उमर के घर पर। उमर मोहम्मद, जिसने दिल्ली का ब्लास्ट किया, जो गाड़ी में बैठा था, अमोनियम नाइट्रेट लेकर भाग रहा था, फरीदाबाद से निकला था, मस्जिद के पास रुका, मस्जिद के अंदर भी गया, फिर वहां से निकला। उसके बाद जब वो आया सड़क पर तो फिर उसकी गाड़ी में ब्लास्ट हो गया। 13-14 लोग मारे गए हैं। और उस अमोनियम नाइट्रेट से जो ये पूरा कश्मीरी डॉक्टर जो है ये चला रहे थे, पूरा नेक्सस इनका बना हुआ था फरीदाबाद से, जो 3000 किलो करीब अमोनियम नाइट्रेट मिला है, उससे कश्मीर में पुलिस थाने के अंदर, नौगाम के पुलिस थाने में, वहां पर ब्लास्ट हो गया, वहां कई लोग मारे गए। अब जब इसके बाद इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, उमर मोहम्मद के घर पर जब बुलडोजर चला, तो उसके बाद उमर अब्दुल्ला को की चीखें निकल गई, बड़ी परेशानी हो गई उमर अब्दुल्ला को, और कहने लगे कि ये ठीक नहीं है, आतंकवादियों पर कार्रवाई करो, लेकिन उनके परिवार पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे आक्रोश बढ़ता है, इससे हम उन्हें साथ नहीं ला सकते, इससे और गुस्सा बढ़ता है। पहलगाम के बाद भी इतने घर तोड़े गए थे, लेकिन क्या इससे आतंकवाद रुक गया? आतंकवाद तो उमर अब्दुल्ला वहां तब भी नहीं रुका था जब तुम्हारी वहां सरकार थी, तब भी नहीं रुका था जब पत्थरबाजियां होती थी और तुम लोग सिर्फ केंद्र सरकार को ब्लैकमेल करते थे। आतंकवाद कम हुआ है, इसी वजह से हुआ है कि इतनी सख्तियां की गई है। आज वो हालात नहीं है जो हालात इनके समय पर थे, और उससे बहुत अलग है। और वो कैसे हुआ है? वो इसी से हुआ है, वो इन्हीं कदमों से हुआ है, इन्हीं सख्ती से हुआ है, क्योंकि जो लोग 70 सालों में नहीं माने, 70 सालों में इन्हें मनाने की कोशिश ही होती रही, इनका आक्रोश ही ठंडा करने की कोशिश होती रही, जबकि यही लोग हैं जिन्होंने लाखों कश्मीरी हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया। इन्होंने खून भी बहाया, इन्होंने खूब नखरे भी दिखाए, आतंकवाद भी फैलाया, अपनी पसंद की सरकार भी बनाई, लेकिन फिर भी भारत से प्यार नहीं किया। और जब किसी में अगर प्यार नहीं होता तो डर होना जरूरी है, जो कि रामचरितमानस में कह गए हैं कि भय बिनु होई न प्रीत। सम्मान नहीं है तो डर होना बहुत जरूरी है, देश का डर जरूरी है, इनमें देशभक्ति नहीं है। और उमर अब्दुल्ला को यही डर लगता है कि अगर यही सरकार का डर हुआ तो फिर यहाँ पर वो पहले जैसा माहौल वापस नहीं आ पाएगा, यहाँ के लोगों में फिर वो अलगाववाद की भावना नहीं रहेगी, क्योंकि अगर एक घर गिरता है तो 4 घर डरते हैं। सिर्फ कार्रवाई उस पर नहीं होती, हमेशा सजा देने का मकसद सिर्फ ये नहीं होता है कि जिसने किया है उसे सजा मिले, मकसद ये भी होता है कि उसे देखने वाले भी जाने कि तुम्हारे साथ भी ये हो सकता है, इसीलिए इस रास्ते पर मत जाओ। प्यार से तो नहीं मान रहे हो, लेकिन अगर अपनी बर्बादी चाहते हो तो इस रास्ते पर जाओ, ये संदेश होता है। लेकिन इससे उमर अब्दुल्ला को तकलीफ है, इससे महबूबा मुफ्ती को भी तकलीफ है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वो भी यही कह रही है कि ऐसे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इससे तो वो लोग हमसे और दूर हो जाएंगे, उनको हम समझा नहीं पाएंगे। आप क्या समझा रही थी इतने सालों में? आप ही की सरकार में तो वो दूर ही होते चले गए भारत से। कब भारत को अपनाया? और आज हाल ये है कि वो पाकिस्तान को अपना ज्यादा मानते हैं। इन लोगों ने कभी वहां पर ये बोला ही नहीं। उमर अब्दुल्ला आज भी अपील नहीं कर रहे हैं वहां के लोगों से कि आप आतंकवाद की तरफ मत जाइए, वरना आपको बर्बाद होना पड़ेगा, वरना आपके साथ भी ये हो सकता है। इसके बजाय कह रहे हैं कि ये मत कीजिए, और ये जो हो रहा है वो हमारे हाथ में नहीं है, ये तो एलजी है, केंद्र सरकार कर रही है। यानी कि कल को सरकार अगर हमारे हाथ में होगी तो हम नहीं गिराएंगे आपके घर। एक उम्मीद हमेशा उनके दिमाग में डाल के रखो कि जब हमारा कब्जा पूरा होगा तब ये नहीं होगा, तब हम खुलकर आतंकवाद फैलाएंगे। और ये कभी इन्होंने नहीं बोला है कि अगर मैं भी रहूंगा तो भी यही होगा, तो भी सख्ती होगी, क्योंकि इनको तो वोट ही उसी के लिए मिले हैं। वोट ही इसी के लिए मिले हैं कि अलगाववाद, आतंकवाद को वहां पर बढ़ावा मिले। और इसीलिए इन्हें तकलीफ होती है जब आतंकी के घर पर बुलडोजर चलता है, जब कई कश्मीरियों को जो इसमें संलिप्त पाए गए हैं या जो संदिग्ध है उनसे पूछताछ होती है तो भी ये बयान देते हैं हर कश्मीरी को आतंकवादी नहीं मानना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो भी वही इससे कि उनकी दूरी बढ़ेगी। क्या माथे पे लिखा है कश्मीरी के कि वो आतंकवादी है कि नहीं? जब इतने डॉक्टर, कश्मीरी डॉक्टर आतंकवादी मिल रहे हैं, पूरे नेटवर्क से जुड़े हुए मिल रहे हैं,
तो जांच तो होगी, पूछताछ तो होगी। इतिहास रहा है उस इलाके का मारकाट का और आतंकवाद का, तो भरोसा कैसे इतनी जल्दी हो जब आप भरोसा जता नहीं रहे हैं, जब वहां के लोग अपने पर भरोसा नहीं करवा पा रहे हैं, तो जांच एजेंसियों को तो शक करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर ब्लास्ट होता है, दोबारा कोई चूक होती है, तो यही उमर अब्दुल्ला, इन्हीं के इंडी गठबंधन वाले केंद्र सरकार पर सवाल उठाएंगे कि क्या सुरक्षा एजेंसियां सो रही थी। तो ये लोग दो तरफा वार करते हैं। एक तरफ केंद्र सरकार को कमजोर दिखाएंगे, कोई हमला होने पर अगर कार्रवाई करेगी तो उधर से भी रोकेंगे, ह्यूमैनिटी, कश्मीरियत, फलाना ढिकना के नाम पर, यानी कि भारत को बर्बाद होने दो, भारत में कुछ भी स्टेबल तरीके से ना हो पाए, सरकार भी ढंग से ना चल पाए, यही पूरा मकसद रहता है। अंत यही है कि भारत जो है टूट जाए, बिखर जाए और यहाँ पर इनका इस्लामिक शासन हो जाए। ये पूरी इसी एजेंडे के साथ आतंकवादी भी आते हैं गजवाए हिंद के, और उमर अब्दुल्ला अपनी राजनीति के लिए इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। वरना आपको चुप्पी साध लेनी चाहिए जब आतंकवादियों पर कार्रवाई हो रही है। आपको भी पता है कि वहां पर रग रग में अलगाववाद की भावना भरी हुई है और उसे मिटने में लंबा वक्त लगेगा, और अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो और लंबा वक्त लगेगा। लेकिन इन लोगों को तकलीफ होने लगती है और इनकी तकलीफ ऐसे ही रहने वाली है, और इसीलिए स्टेटहुड मिलने वाला नहीं है। इन लोगों को जब आतंकियों के समर्थकों को निलंबित किया जाता है तो भी दिक्कत होती है। पुलिस इनके पास नहीं है तो इन्हें दिक्कत है, क्योंकि पुलिस अब अच्छा काम कर रही है। जम्मू कश्मीर की पुलिस ने कितना अच्छा काम किया कि यहाँ पर पूरा रैकेट का भंडाफोड़ किया। उमर अब्दुल्ला के रहते ये संभव नहीं था। यही इनकी तकलीफ है कि मनमर्जी नहीं हो पा रही है, अपनी नहीं चल पा रही है, फिर एजेंडा नहीं पूरा हो पा रहा है, तो आगे चुनाव में जीतेंगे कैसे? यही तो बात है कि जब हम ये आतंकी समर्थकों को छुड़वा नहीं पाएंगे, पुलिस को रोक नहीं पाएंगे, अपनी मर्जी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर पाएंगे, तो लगेगा कैसे कि जिसके लिए वोट दिया था वो पूरा कर पाए हैं? यही चिंता है। और इसीलिए बडगाम जब हार गए तो चिंता और बढ़ गई। अभी बडगाम हार गए हैं, अपनी इनका गढ़ रहा है इनकी पार्टी का 60 सालों से ज्यादा समय तक, और ये उसे हार चुके हैं और इसके लिए बड़े परेशान हैं। अपनी पार्टी में झगड़ा हो गया, रोहिल्ला मेहंदी जो इनके हैं, आगा रोहिल्ला मेहंदी, और ये दोनों के दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि आगा रोहिल्ला मेहंदी ने मुझे सबक सिखाने के लिए अपनी ही नाक कटवा ली, उन्होंने अपना ही नुकसान करा लिया, अपनी राजनीति खत्म कर डाली, और जो अब वहां जीते हैं, जो मुंतजिर हैं, आगा सैयद मुंतजिर, वो अब उन्हें कभी नहीं उठने देंगे उनकी राजनीति को। अब वहीं आगा रोहिल्ला मेहंदी कह रहे हैं, जो कि सांसद है, इन्हीं की पार्टी के सांसद है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो कह रहे हैं कि अहंकार से किसी का फायदा नहीं हुआ है, आप आगे बढ़ सकते हैं तो सिर्फ शांति और सौहार्द से, अहंकार करने वालों का विनाश ही हुआ है। ये बातें वो उमर अब्दुल्ला के लिए कह रहे हैं। तो जो अभी 1 साल पहले चुनाव जीते थे, उनके इस इलाके के बड़े नेता है रोहिल्ला मेहंदी, और उनके साथ झगड़ा हो गया अपनी पार्टी के अंदर, और चारों तरफ से घिरे हुए स्टेटहुड को लेकर उमर अब्दुल्ला कि उनके पीछे पीडीपी पड़ी है, और कुछ और नेता हैं, अलगाववादी नेता हैं, वो पीछे पड़े हैं कि उमर अब्दुल्ला स्टेटहुड नहीं दिलवा पा रहे। लेकिन उमर अब्दुल्ला स्टेटहुड दिलवाए कैसे? क्योंकि स्टेटहुड तो तब मिलेगा जब यहाँ देश के लिए, भारत के लिए कोई भावनाएं जागेंगी, भारत के लिए निष्ठा जागेगी। तब उचित समय होगा जब कश्मीर के लोग कश्मीर के खुद को नहीं समझेंगे, भारत के खुद को समझेंगे, तब सही समय होगा। और वो समझेंगे कैसे? जब ये नेता उन लोगों को इस तरफ प्रेरित ही नहीं करेंगे। उमर अब्दुल्ला की तकलीफ यही है। ये लोग चाहते तो हैं पुराने जैसा माहौल, लेकिन उसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते। अब वो मनमर्जियां हो नहीं पा रही हैं, और जब वो हो नहीं पा रहा है तो इन्हें अपने लिए चुनाव जीतना मुश्किल लग रहा है। इसीलिए बार बार केंद्र सरकार के कदमों पर, केंद्र सरकार की कार्रवाई पर इनकी आह निकल जाती है, इनकी चिल्लाहट निकल जाती है, और ये उसे आज भी रोकने की कोशिश करते हैं। आतंकवादियों को, अलगाववादियों को एक तरह का मौन समर्थन भी देते हैं, और साथ ही उनके लिए एक माहौल भी तैयार करते हैं, क्योंकि उनके पीछे जिन पर कार्रवाई हो रही है उनको समर्थन देते हैं। आखिर क्यों नहीं डरना चाहिए? पहलगाम में जिस कश्मीर के आतंकी ने मदद की, कश्मीर के लड़के ने, उसकी बहन बोल रही है बड़े गर्व से, मेरा भाई मुजाहिद है। तो क्यों नहीं इनके परिवार पर कार्रवाई हो? आखिर घर में भी तो एक और बैठा हुआ है, उसको क्यों नहीं डरना चाहिए? अगर इनको सारी सुविधाएं देकर भी आतंकवादी बनना है तो फिर क्यों नहीं डराया जाए, क्यों नहीं सख्त कार्रवाई की जाए? तो ये एक तरीका है कानून व्यवस्था बनाए रखने का, और इनको डर लगता है उमर अब्दुल्ला जैसों को कि अगर कानून व्यवस्था बनी रह गई तो इनकी परेशानी बढ़ जाएगी और ये वही माहौल फिर से नहीं दे पाएंगे। तो फिलहाल फंसे हुए हैं उमर अब्दुल्ला, उनको तो अपने 4 साल काटने ही मुश्किल लग रहे हैं, चारों तरफ से घिरे हुए हैं।
हालांकि जो दूसरी पार्टियां हैं, पीडीपी जैसी पार्टियां, वो भी इसी राह पर चलती हैं। लेकिन अगर यहाँ बात इनके लिए ये है कि अगर पीडीपी प्रभाव बढ़ाती है, जैसे बडगाम में जीत गई पीडीपी, तो यहाँ पर दोनों में लोग बट सकते हैं, दोनों में वोटर बढ़ सकते हैं और इससे पूरा जो एजेंडा है वहां का वो बिखर सकता है। जैसे कि पिछली बार ध्रुवीकरण हुआ, हो सकता है कि ऐसा ना हो सकता है कि कुछ उमर अब्दुल्ला को, कुछ पीडीपी को पसंद करें, तो वो ध्रुवीकरण चाहते हैं। लेकिन अब ध्रुवीकरण करे किस आधार पर, क्योंकि यहाँ पर स्टेटहुड कोई नहीं ला सकता, ना उमर अब्दुल्ला ला सकते हैं, ना महबूबा मुफ्ती ला सकती है। वो तभी मिलेगा जब कश्मीर के लोग ही उसे ला सकते हैं, जब वो भारत के लिए निष्ठा दिखाएंगे। तो फिलहाल उमर अब्दुल्ला की राजनीति फंसी हुई है, पार्टी के अंदर विरोध है, चुनाव हार चुके हैं, बडगाम जैसी सीट हार चुके हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि बडगाम के लोग विकास के नाम पर, काम के नाम पर वोट नहीं देते हैं। वहां पर एक ऐसा सेक्शन है जो इस पर वोट नहीं देता। काम तो सरकार ने बहुत कराया था 2017 के बाद, लेकिन किस आधार पर वोट मिला उमर अब्दुल्ला को? मुसलमान होने के आधार पर, इस्लामिक पार्टी होने के आधार पर वोट मिला। तो जब तुमको वोट चाहिए धर्म के, मजहब के आधार पर, तो जब दूसरा उसी आधार पर वोट ले रहा है तो तुम विकास की बात कर रहे हो। तो अपनी चीज, ये अपनी बिल्ली अब खुद को म्याऊ तो कई बार करती ही है, और वही उमर अब्दुल्ला के साथ हो रहा है कि जो आपने बोया है वो तो पाओगे ही, और आपको भी अगर इस आधार पर वोट मिला है तो इस आधार पर वोट आपका कट भी सकता है। तो जम्मू कश्मीर की राजनीति 1 साल बाद और उफान पर बढ़ गई है, और उमर अब्दुल्ला अब कुर्सी भी बचाना चाहते हैं, अगले साल के लिए मुंह भी दिखाना चाहते हैं, और किसी तरह यहाँ केंद्र के साथ भी अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। तो इसी बीच में उमर अब्दुल्ला 3 जगह से लटके हुए हैं, खींच रहे हैं, और जैसे तैसे करके अब ये 4 साल निकालना चाहते हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।